बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई साहब? आप जवाब दो इसका मेरा। देश का बदला कौन लेगा? हमारे मोदी जी लेंगे, हम लेंगे। हम तो यहाँ से आवाज उठाते थे बांग्लादेशियों को कुत्ते की तरह मारो, क्यों नहीं मार रहे? अमेरिका तक को आके दिखा सकते हैं मोदी जी, चाइना तक को आके दिखा सकते हैं, बांग्लादेश वालों तक क्यों आके नहीं दिखा रहे मोदी जी? आके दिखाओ। 56 इंच का सीना कब काम में आएगा मोदी जी का? हम जैसे भक्त कब काम में आएंगे मोदी जी के? इनको दर्द होता है, इतने देर नहीं बोल रहा था। शहाबुद्दीन सिद्दीकी तुम्हारा चाचा था, फुप्पा था। ये देश किसी का बाप का है, किसी का बाप का लिखा हुआ है, तुम्हारा ही बाप का है। वो देखिए अभी देश तुम्हारे हर किसी का बाप का है। औरंगजेब की कब्र खुदनी चाहिए। दो ना, क्यों नहीं खोद रहे? सब खोद दो, लाल किला खोदो, ताजमहल खोदो, कुतुब मीनार खोदो, सब खोदो। मुगलों का नाम ही मिटा दो, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। आप भी हिंदुओं के ही डीएनए में से निकले हो। DNA से निकले। अरे भाई साहब पता करो। 7 पुश्ते बता दूं, 6 पुश्ते, कितनी पुश्ते बताऊंगी? कहाँ से आया था बाबर? बाबर से हमारी नस्लें चलेंगी। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखने से कर चुके हिंट। और देखिए लगातार जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र को लेकर काफी विवाद बना हुआ था, वही साथ ही साथ देखिए नागपुर में लगातार जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, उन लोगों में से कुछ घरों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। तो उसको लेकर जानेंगे कि जनता की क्या राय है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बुलडोजर चल रहा है वो असंवैधानिक है, तो उसी पे क्या लग रहा है सर? नागपुर में लगातार बुलडोजर चल रहा है, देखिए मैंने असंवैधानिक है। औरंगजेब मरा हुआ पता कितने साल हो गया है? 318 साल हो गया। और इनको 318 साल में पता नहीं औरंगजेब कौन है। इस अंध भक्तों और गोबर भक्तों को कहना चाह रहा हूँ, सुन तो लो भाई। अरे बोलने दो, पहले सुन लो पहले। अरे क्यों लगेगा मुझे ये बताओ? बुरा मैं इसलिए कह रहा हूँ, मोदी जी को चेहरा को सब पहचानता नहीं पहचानता? बुरा नहीं लगता? अगर मोदी जी का फोटो को बाहर देशों में जाकर कोई बेइज्जती करेगा, उसका हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? उठाएंगे नहीं उठाएंगे? जब एक व्यक्ति गलत करता है उसको सजा होना चाहिए। और इन लोगों ने क्या कर रहा है? फोटो उसको पता ही नहीं है किसकी है, उसमें चप्पल मारे जा रहा है, उसमें चप्पल पहन के चले जा रहा, कोई टॉयलेट में फोटो लगा रहा। बहादुर जासफर, तो उनकी कब्र कहाँ पर है मैडम बताओ? मेरे मांग में कब्र है उनका, और हिंदुस्तान में उनको बेइज्जती कर रहा है। अबे जब वो इंसान है ही नहीं है। ये औरंगजेब की बात बताता है, बाबर की बात बताता है, अकबर की बात बताता है, ठीक है। मैं कहता हूँ वो जालिम बादशाह था, जुल्म करते थे, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ, मगर जो काम वो गलत कर रहे थे वो काम आप भी तो कर रहे हो ना। 40 मुसलमानों की कुछ रियायतें चलाई गई। मैडम अब तो बदला लिया जा रही है, बदला लेंगे। सुन लीजिए मैडम, बदला लेंगे। अयोध्या के अंदर एक रास्ता बनाने के लिए कितनी पुरानी मस्जिद तोड़ रहे, कितनी पुरानी मंदिर को तोड़े हैं जो इतिहास में था, उस मंदिर को भी आपने तोड़े हैं। आरएसएस बजरंग दल के लोग लगातार कह रहे कि औरंगजेब की जो कब्र है उसको खोद के वहाँ पे वॉशरूम बनाए। अच्छा, उसका क्या निकलेगा? उसमें सोना निकलेगा, वॉशरूम बनेगा। याद आ गया मैडम मुझे एक शेर। लाल किला में क्या बनेगा? अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस इस बात का है कि पढ़े लिखे भी अंधे हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, बांग्लादेश में पढ़े लिखे नहीं है क्या? बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई साहब? आप जवाब दो इसका मेरा। अच्छा मैं जाऊंगा तो मोदी जी घंटा बजाने के लिए बैठा। बांग्लादेश का बदला कौन लेगा? हमारे मोदी जी लेंगे, हम लेंगे। हम तो यहाँ से आवाज उठाते थे बांग्लादेशियों को कुत्ते की तरह मारो, क्यों नहीं मार रहे? मोदी जी फौजी है क्या? फौजी? फिर प्रधानमंत्री नहीं है हमारे मोदी जी? किसके पास जिम्मेदारी है? अच्छा मोदी जी क्यों बैठे हुए आप बता दें मुझे। शेख हसीना कौन थे? शेख हसीना को किसने बुलाया? मोदी जी ने क्यों बुलाया? जब बांग्लादेश वाले हम पे अत्याचार कर रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों पे, फिर शेख हसीना को मोदी जी ने क्यों पनाह दी? भारत तो भैया सबके लिए है, सब धर्म के लिए है, पनाह देने के लिए है भारत तो। मोदी जी आके दिखाने के लिए नहीं है। मोदी जी आया के बदला लिया। अमेरिका वाले एक मिनट मेरी बात सुन ले, अब सुन ले। शेख हसीना को मरवा सकते। बदला मोदी जी उसको हसीना को बुला लेते हैं। अमेरिका तक को आके दिखा सकते हैं मोदी जी, चाइना तक को आके दिखा सकते हैं, बांग्लादेश वालों तक क्यों आके नहीं दिखा रहे मोदी जी? आके दिखाओ। 56 इंच का सीना कब काम में आएगा मोदी जी का? हम जैसे भक्त कब काम में आएंगे मोदी जी के? बताओ, हम जैसे भक्त कब काम में आएंगे? हम अपने अपमान होने देंगे मोदी जी का? अमेरिका वाले का क्या हाल है हमारे मोदी जी ने? क्या करा है? चेने पैरों में जंजीरें और हाथों में हथकड़ियां डाल के भेजा है। और एक नेपाल वाला कौन था वो, उसको 22 इज्जत भेजा है। नेपाल जो लोग बाहर से जो चैन में हथकड़ियां लगा कर आए थे वो घुसपैठिए थे। पता घुसपैठिए तो हसीना भी है, उसको क्यों पनाह दे रखी है? फिर कौन है वो? ऐसा वो प्रधानमंत्री है जो भी है। घुसपैठी तो सीमा भी है, सीमा हैदर भी है, उसको क्यों नहीं भेज रहे आप? और फिर वहाँ पर क्यों नहीं कैसे हुई है, इसका जवाब दो। मेरे बात सुनो, घुसपैठिया सीमा हैदर नहीं है। एक मिनट
सीमा हैदर घूसपेटिया नहीं है। उन्हीं के आदमी ने उनको मार के भगा दिया। सीमा कौन है? अरे सीमा हैदर है, हैदर कौन है? वो भी दे रखा है एक लेडीज है, एक लेडीज है, एक औरत है, एक क्यों आया? वो धर्म तो बाद में छोड़ो, तुम एक हिंदुस्तानी है, बात सुनो, पाकिस्तानी है वो पुराना गाड़ी लेके आया, 4 बच्चे लेके पुराना गाड़ी में इतना खुश हो रहा है, उसको भाभी बना रहे हो। और राहुल गांधी का जो अम्मी है, क्या नाम है उनका, सोनिया गांधी को तुम भाभी नहीं मानते हो, जो देश के लिए बलिदान दिया, शौहर को दिया, सास को दिया, उनकी रिश्तेदार को सारी तो दिया बलिदान, मगर सीमा हैदर को क्या भाभी बना दिया। जो पुराना गाड़ी लेके आया, 4 बच्चे नेपाल के रास्ते से, उसको तो भाभी बना दिया। एक आध बच्चे को तुम भी अपना लो, एक आध बच्चे को अपना लो। बताओ, ये तो होता है भाई। हाँ ये करके यहाँ बेटी का जन्म सरपरस्त बन जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, बेटी का जन्म उनकी सुन लीजिए, बेटी हो चाहे बेटा, मैं ऐसे क्यों 4 बच्चे वो नहीं थे उसके सीमा हैदर के, वो एक हुआ है, अल्लाह और उसकी सेहत तो तंदुरुस्ती दे बच्चे की। हम तो कह रहे हैं एक ही अपनाएंगे। एक बात सुनो, मैं उनकी बुराई थोड़ी किस लिए कर रहा हूँ। जो ये भाई कह रहे हैं ना, जो बाहर के लोग आगे रह रहे हैं, भाई ये भी तो बाहर के लोग हैं, इसको क्यों पना दे रहे हो आप? मगर कोई दूसरा गरीब हो, मैं जिनको इनको फायदा अगर औरंगजेब मोदी जी से माफी मांग लेना कब्र से निकल के, तो मोदी जी माफ कर देंगे उसको। अरे तो कहते हो औरंगजेब ने महिलाओं पे अत्याचार किया, कितने तो गलत काम किए, मंदिर तोड़े। अच्छा ये परचाएं सुनो इधर सुनो मैडम, आपने क्या बोला अभी? मंदिर महिला पे अत्याचार कर रहा, मैं उसको विरोध कर रहा हूँ। राह छोड़ दिया ना मैंने। बात सुनिए, नहीं होना चाहिए। राम रहीम कौन है? राम रहीम, आसाराम बापू, ये नहीं दिखाई दे रहा इनको? एक बाबा हमारे देश के बेटियों के साथ बलात्कार बाबा पे करता कुछ है। नहीं बोलोगे तुम, धीरेन्द्र शास्त्री मोदी जी के भाई हैं। भाई साहब मौलवी भी कुछ ऐसे हैं, हम भी बता देंगे, मौलवी भी कुछ ऐसे हैं। अरे भैया तो मौलवी पगड़ो या बाबा हो, सारे एक ही जैसे हैं। होता है दर्द, इनको दर्द होता है, इतने देर नहीं बोलना था। शहाबुद्दीन सिद्दीकी तुम्हारा चाचा था, वो फुप्पा था। क्यों करूँगा नहीं है? मैं तो कह रहा हूं, मेरा चाचा फुप्पा था। वो उसने नहीं करा। तुम कहाँ रहते हो? अमेरिका में रहते हो। मैं शांति से मैं रहूं और तुम आराम से रहोगे। एक मिनट ये देश किसी का बाप का है, किसी का बाप का लिखा हुआ है, ये तुम्हारा ही बाप का है। वो देखिए अभी देश तुम्हारे हर किसी का बाप का है, हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिखों का भी है, सरदारों का भी है, सबका है, जैनियों का भी है, सबका है। संबित पात्रा ने कहा तो था मोदी, हमने मोदी जी का नाम लिया। क्या नफरत बताया मैंने? पात्रा ने कहा तो था मोदी जी तो देश के बाप हैं। हाँ, मोदी जी तो देश के बाप हैं। उनके लिए बाप है। हमारे लिए लीडर है मोदी जी, लीडर है हमारे मोदी जी, हमारे तो लीडर है। हम खुले अल्फाजों में कह रहे हैं, और जो हकदार था वो पाकिस्तान चले गया, और जो वफादार था वो हिंदुस्तान रह गया। संबित पात्रा क्यों बोलता है? वो तो पैसा खा के बोलता है, बेगर पैसा खा के बोले ना। मोदी ने जो स्कीम चलाई है महिला के लिए, क्या जाति देख के नहीं? औरंगजेब की कब्र खुदनी चाहिए। बिल्कुल खुदनी नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। क्यों नहीं खुदनी चाहिए? अरे इससे दंगे होंगे और कुछ नहीं होने वाला। ये नेता लेंगे मौज, दंगे होंगे और कुछ नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, फंडे जी के कब्र तो खुद ही जानी चाहिए। भैया मुख्यमंत्री तो कहेंगे ही, उनको तो लड़वाना, राज करना है, वही अंग्रेजों वाली पॉलिटिक्स, फूट गए और राज करो। भाई ने देखो कितनी अच्छी बात बोला, मैं इसलिए सहमत करूंगा इनके बात का। अच्छी बात बोला, क्या बात बोला? बहुत बड़ी बात बोला। जो ना आप नहीं, भाई ने क्या बोला? बहुत अच्छी बात बोला। जो कब्र इसलिए नहीं खुदना चाहिए, उससे हमारा माहौल खराब होगा। अच्छी बात बोला, मैं समर्थन करता हूँ भाई का। खोदो ना, क्यों नहीं खोद रहे? सब खोद दो, लाल किला खोदो, ताजमहल खोदो, कुतुब मीनार खोदो, सब खोदो। मुगलों का नाम ही मिटा दो, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। भाई साहब मुगले यहाँ से हिंदुस्तान के नहीं है, अरे भैया कहाँ के वो? आप भी हिंदुओं के ही डीएनए में से निकले हो। DNA से निकले अरे भाई बताओ। साहब पता करो। 7 पुश्ते बता दूं, 6 पुश्ते, कितनी पुश्ते बताऊं अपनी? कहाँ से आया था बाबर? कहाँ से? बाबर पता है। बाबर से हमारी नस्लें चलेंगी। बाबर कहाँ से आया था? अरे बाबर हमारी नस्लें चलेंगी, हमारी तो आदम से नस्लें चल रही हैं। पहले हिंदुस्तान 3000 साल 5000 साल से हिंदुस्तान में हिंदू है। पहले मुसलमान नहीं थे 3000 साल पहले यहाँ। अफगानिस्तान से आया था। कहाँ से? अखंड भारत नहीं कहोगे अफगानिस्तान को? अफगानिस्तान कहाँ पर है? क्या राज करा? अफगानिस्तान हिंदुस्तान से लगता? एक बार मुझे ये बता दो, अफगानिस्तान हिंदुस्तान से लगता? कहाँ से आया था? अंग्रेजों से पहले आया। मुझे इस बात का जवाब दे दो, अफगानिस्तान इंडिया से बाहर था क्या? इंडिया से ही है। इंडिया से ना? अखंड भारत में तो वो था। कैसे बाहर के हो गए? भैया अफगानिस्तान थोड़ा आगे से नहीं, वो बाहर के कैसे होगा? जब तुम अखंड भारत लोगे तो अफगानिस्तान है या नहीं है? है या नहीं है? तो फिर वो बाहर कहाँ के हो गए? सुन लो कहाँ का है। म्यांमार का थोड़ी सी हिस्सा हो गया, नेपाल का थोड़ी सी हिस्सा हो गया, भूटान का थोड़ी सी हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल के भी हिस्सा है, अफगानिस्तान को हो गया। ये हमारा सारे अखंड भारत है, इसमें आते हैं, इनको पता ही नहीं है, मगर बोलना है। मैं क्या कह रहा हूँ, ना हिंदू बुरा है
ना मुसलमान बुरा है, जो राजनीति कर रहा है ये बुरा है, इन लोग बुरा है, ये तो रोटी सेक रहा है। अरे आप लोगों का डीएनए भी हिंदुओं का है अभी कहाँ है? चले भाई, इनकी अगर भाई मेरा खुश होता है तो मैंने चलो कोई बात नहीं, आप अगर खुश भी आपका मस्जिद तोड़ के मुझे कोई खुशी नहीं होगी।